नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप किसी भी तरह के बिजनेस को मात्र 500 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उसमें कुछ पैसे और लगा करके महीने के हज़ारों या फिर लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी किताबी बातें नहीं हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यदि आप कोई जो है नया बिज़नेस शुरू करने जाते हो तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि मुझे लाख रुपए चाहिए, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 5 लाख रुपए चाहिए, तभी वो कोई बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, शॉप बनानी है तो उसके अंदर इंटीरियर बनाना है या फिर मार्केटिंग थोड़ी बहुत करनी है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप एक फिगर आउट करेंगे तो एक नॉर्मल जो है एक रफ जो है 2-2.5 लाख रुपए का बजट तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो उतनी सेल नहीं आती है या हम उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वहाँ पर लोगों को नुकसान हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका जो रीज़न होता है वो मेन होता है, लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं अपने बिजनेस को ओपन या फिर कह लीजिए अपने आप को बिजनेसमैन कहलाने में। जी हाँ, लोग इसी बात से खुश रहते हैं कि लोग मुझे ये कहें कि आप बिजनेस कर रहे हो, पर एक्चुअली में वो लोग बिजनेस कर नहीं रहे होते हैं। जैसे यदि आपको हाई स्कूल पास करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कुछ लोग कहेंगे हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है। नहीं, सबसे पहले आप केजी पढ़ोगे, नर्सरी पढ़ोगे, फिर 1, 2, 3, 4 ये सारी क्लासेस जब पढ़ पढ़ के आगे निकलोगे, उसके बाद आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दोगे और तब आप हाई स्कूल पास करोगे। बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में लोग सबसे पहले बिज़नेस कर डालते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि भई मुझे बिज़नेस सीखना चाहिए। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकें और कैसे किसी भी तरीके के बिजनेस को एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस गेन करते रहें, उसके आसपास नियर डियर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कैसे खर्चे हो रहे हैं, कैसे माल इन और आउट हो रहा है, किस तरीके से हमने कस्टमर को सेल करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से सेल क्लोज करनी है, वो सारी चीज़ जब आप सीख जाते हो तब आप किसी भी बिजनेस से पैसा बना सकते हो, अदरवाइज पैसे नहीं बना सकते हो। तो भी चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड या फिर कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है पर्टिकुलर किसी बिज़नेस को मात्र 500 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो और जो है और उसके बाद उससे एक अच्छा फिगर जो है तैयार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जो है लेने वाला हूँ पर्टिकुलर एक कैटेगरी को, यानी मोबाइल की कैटेगरी को। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। जैसे कि मोबाइल एक्सेसरीज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि आजकल हर एक व्यक्ति के पास मिनिमम एक फ़ोन तो है ही। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम एक फ़ोन तो है ही। बहुत सारे लोगों के पास 2 है, किसी के पास 3 है। हर एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो सभी के पास एक-एक फ़ोन होता ही होता है। किसी के पास 2 भी फ़ोन होता है। तो ज़ाहिर-सी बात, जब इतने फ़ोन्स हैं सभी के पास, तो उनसे रिलेटेड एक्सेसरीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बिल्कुल डिमांड होती है। अब उसमें लगने वाला चाहे स्क्रीन गार्ड हो, उसमें कई वैराइटीज़ होती हैं। कवर की तो पूछिए ही नहीं। इसके अलावा जो है आपके हेडफ़ोन्स हो गए, उनके साथ और आउटर स्पीकर्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मोबाइल स्किन्स आती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्सेसरीज़ आती हैं जिनकी डिमांड मार्केट में अभी भी है और आने वाले जो है काफ़ी समय तक रहेगी। जब तक मोबाइल है तब तक इन जो है एक्सेसरीज़ की डिमांड हमेशा रहेगी। तो अभी आप कहोगे कि इस एक्सेसरीज़ के बिज़नेस में आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ कोई भी आपको शॉप वगैरह तो डालनी नहीं है, क्योंकि 500 रुपये में आप क्या ही कर लोगे? ऐसा नहीं है। 500 रुपये में आप बहुत कुछ कर सकते हो। 500 रुपये में आप इस बिज़नेस की पूरी इनसाइड को जान सकते हो। अभी देखिए, मैं मोबाइल एक्सेसरीज़ की बात कर रहा हूँ, यानी मोबाइल के सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मोबाइल की एक्सेसरीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे डाटा केबल हो गया, पिन इजेक्टर हो गए, और हो गया आपके चार्जिंग वाले पॉइंट्स होते हैं अलग-अलग, उसको पिन वो हो गए कि इसके अलावा केबल कनेक्टर्स होते हैं, तरह-तरह की केबल्स के अलग-अलग कनेक्टर्स आते हैं। और साथ ही साथ जो है आपके हेडफ़ोन्स और ये सारी चीज़ें आती हैं।
तो अगर आप ब्रांडेड में जाएँगे तो ब्रांडेड तो आपको पता ही है कि किस रेंज में बिकते हैं। लेकिन अगर आप लोकल में जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर अपने आस-पास के जो शॉप्स में देखोगे वहाँ पर लोकल आइटम्स यानी लोकल एक्सेसरीज़ ज़्यादा बिकती हैं। यानी 50-50 रुपए की डाटा केबल्स होती हैं, 100-100 रुपए की डाटा केबल्स होती हैं या कनेक्टर्स होते हैं 20-20 रुपए के, 50-50 रुपए के। तो अगर इनमें से आप कुछ कुछ ही कैटेगरी ले लीजिए, या आप अगर आपको सिर्फ डेटा केबल करना है तो आप सिर्फ डेटा केबल ले सकते हो, या आपको कनेक्टर्स करने हैं तो आप कनेक्टर्स ले सकते हो, आपको हेडफोन्स करने हैं तो आप हेडफोन्स ले सकते हो। किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए। यानी मैं यहाँ पर डेटा केबल को चूज़ कर लेता हूँ, और जो डेटा केबल है जैसे जो 50 रुपये का बिकता है या 100 रुपये का बिकता है, मार्केट में वो 25 से 30 रुपये का आता है। सिर्फ इतने का ही आता है। आप वहाँ पे जाइए 2 दर्जन ले लीजिए, यानी 24, 25 या 50, 500 रुपये में आपको जितना भी हो पाता है उतना ले लीजिए, और कुछ एक 50-60 रुपये का अपनी बाइक में पेट्रोल डलाने भर के पैसे रख लीजिए, या फिर अपनी जेब में पैसे रख लीजिए, किराया भाड़ा रख लीजिए कि आप जो है टहलोगे। अब आप उसको ले लीजिए, वो जो आपने 25 से 50 जो भी आपने डाटा केबल्स लिया था, आप जो है दुकान-दुकान जाइए और उनको बताइए कि भाई मैं डाटा केबल सप्लाई देता हूँ। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप अपना एक विज़िटिंग कार्ड भी अलग से बनवा लीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन बेनिफिट रहता है कि आप लोगों को बता सकते हो कि मैं जो है पर्टिकुलर चीज़ को जो है सप्लाई देता हूँ, आप इनमें से कोई भी चीज़ मुझसे ऑर्डर कर सकते हो। आप उसमें नाम लिख सकते हो, डेटा केबल, ईयरफ़ोन, हर तरह की एक्सेसरीज़ का उसमें नाम लिख कर के उसको दे सकते हैं। अब आप गए, आपने दुकान के पास जाना है। अब दुकान के पास जाने का मतलब ये नहीं कि आपको सामान बेचना ही है। आपने वहाँ पे जाना है, आपने सीखना है, आपने वहाँ पे नो जो है सुनना है। नो यानी ना सुनना है, यानी एक दुकान के पास जाना है और ना सुनना है। वो आपको बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए। आप देखिए कितनी दुकानदार आपको ना बोलते हैं। आप 1 के पास जाइए, 2 के पास जाइए, 4 के पास जाइए, 5 के पास जाइए, 10 के पास जाइए। आप 10 दुकान जाओगे तो 1 डील हो जाएगी। बिज़नेस का रूल ही यही है। 10 दो अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करते हो तो 3 लोग डायरेक्ट मना कर देंगे, 7 लोग सुनेंगे जिसमें से 5 लोग आपको रिकॉल करेंगे, और उसमें से 1 या 2 लोग आपके साथ डील कर लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अब आपने एक बंदे के साथ डील कर ली, उसको वो चीज़ सप्लाई दे दी। अब आपने उससे पैसे ले लिए, पैसे भी तुरंत हो ही जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं उधार पे दो, ये वो, तो आप उससे बात कर सकते हो कि नहीं मैं कैश पे करूँगा, मैं उधार पे नहीं दे सकता। तो वहाँ पे अपने पैसे लिए, आपने वहाँ पे जो भी मार्जिन अपना ऐड करना था 20, 25, 5, 10 रुपए अपने हिसाब से आपने जो है क्योंकि आप इतने लोगों के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ लोग आपको बताएंगे कि मैंने इतने में खरीदा है, इतने में खरीदा है। आपको पता चल जाएगा। आपने 5-10 रुपए का जो भी मार्जिन ऐड करना था आपने ऐड किया और वो प्रोडक्ट सेल कर दिया। यानी आपने 50 पैकेट 10 रुपए लगा करके अगर आपने सेल कर दिया तो आप 10 इंटू आप 50 कर लीजिए, आपने 500 रुपये कमा लिए। यानी आपके पास कुछ 24 घंटे के अंदर में, यानी जो आपने प्रोडक्ट खरीदा था 500 रुपये का, आपने उसको 1000 रुपये बना लिया। अब आप फिर से जाइए, वो 1000 रुपये का जो है फिर से केबल खरीद लीजिए, आप दूसरी दुकान जाइए। आप जिस भी दुकान जाते हो उसका एक लिस्ट ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि आपको दोबारा वो फिर सप्लाई देने वाला है। उसके कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी हो उसकी एक लिस्ट बनाते जाइए। अपना एक व्हाट्सएप बिज़नेस ग्रुप बना लीजिए, वहाँ पर उसको ऐड करते जाइए और अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड करते जाइए, जिससे वो वहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर कर सके। तो इस तरीके से जब आप धीरे-धीरे अपने डे टू डे मतलब डेली आप यही काम करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1-2 महीने में जो है हज़ारों कमाने लगोगे, लेकिन अगर डेली आप मेहनत करोगे तो यकीनन आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीना स्टार्टिंग में नहीं तो 3 महीने के अंदर में कमाने लगेंगे। और उसके बाद जब आप इस सेक्टर में कुछ समय बिता देंगे, कुछ मतलब साल भर या 1.5 साल या फिर 2 साल अगर आप इसी तरीके से एक एक समय बिता देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिज़नेस चलता कैसे है और इसमें से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद इस बिज़नेस में आप पैसा डालिए और वहाँ से पैसा निकाल लीजिए। उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ये चीज़ कर लोगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जहाँ मैंने बताया कि किस तरीके से आप जो है एक 500 रुपये से आप एक बिज़नेस का स्टार्ट कर सकते हैं और मेहनत करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और बिज़नेस आइडिया के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।